बंदे की किताब है ना, ये वैसे तो मैंने बहुत से लोगों को पढ़ा भी दी, क्योंकि जब मैंने पढ़ी थी मैंने सबके हाथ में पकड़ाई कि यार ये पढ़ो ये पढ़ो, ये नौजवानी में याद दे हूँ। लेकिन सर ये नौजवानी में मैंने अप्लाई करके देखी, अगर ये नौजवानी में आप ये 7 आदत अप्लाई करेंगे ना सर, इसका बेनिफिट ना मिले तो मुझे आगे पकड़ लीजिएगा। वैसे तो ये वर्कशॉप फ्री है, फ्री ना भी होती तो मैं कहता आप पेमेंट ले जाएँ जाके वहाँ पे। तो ये इतनी मज़े की किताब है। तो मैंने इस बार इस किताब को बहुत छोटे तरीके से कुछ चीज़ें अंडरलाइन की जो कि मज़े की लगी है, मैंने कहा उसके साथ समझाऊँ। तो सर ये पहली हैबिट आप देखेंगे लिखा हुआ है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव से मुराद ये है कि सर हमेशा तैयार रहें। हमेशा तैयार रहने से क्या मुराद है सर, दुनिया में ना अब तो आपको पता है नेशन पे बात होगी, नेशन पे ना लोगों की कौमों पे आपको पता है कुछ लोग 15-15 साल तक करते हैं मेहनत हिस्ट्री लिखते हुए, तो वो लोग पूरी कौम पे रिसर्च करते हैं, पूरी कौम पे। तो उन लोगों ने पूरी दुनिया की जो कौमों पे रिसर्च की ना, अब कौमों पे आ गया है कि कुछ कौमें जो प्रोएक्टिव हैं, जो गोरे जिनको हमको लोग कहते हैं हम अपनी ज़बान में, कुछ लोग जो हैं वो रिएक्टिव हैं, हम लोग रिएक्टिव हैं। छोटी सी बात पे सब कर दो, सबको ही पता है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अभी सियासत में जो हुआ, जो भी हुआ गलत है सही है, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा, जो हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हुआ बहुत बुरा है। तो भले इस पार्टी से हो या उधर से हो, ये रिएक्टिव है। कुछ लोग दुनिया में हैं प्रोएक्टिव। अब प्रोएक्टिव कौन लोग हैं, वैसे ये इस किताब में एग्जांपल नहीं लिखी, समझाने के लिए प्रोएक्टिव कौन है हम में से वो हर कोई अपनी जांच करे। एग्जांपल बताता हूँ एक, मिसाल के तौर पे सर एक लेडी बैठी है, ख़ासतौर पे खातून जो है ना वो काकरोच और इन चीज़ों से डरती हैं। होटल्स में 2 लेडीज़ बैठी हैं, खाना खा रही हैं और गलती से कोई एक काकरोच एक उसके अंदर आ जाए, अल्लाह भला करे, आपका इसको क्या कहते हैं, ये प्लेट में आ जाए उनकी। तो सर आपको पता है लेडीज़ ने डरना ही है। ऐसा ही हुआ, लेडीज़ डरी तो क्या वो जो डरी ना, तो कॉकरोच उछल के दूसरी टेबल पे गया, तो वो लोग भी हिले, सालन भी गिरा। फिर तीसरी टेबल पे अब जब यूँ भगदड़ मच गई पूरे होटल के अंदर, तो एक वेटर ने सिर्फ उसकी टांग से पकड़ा और जाके कचरे में फेंक दिया। अब मेरा एक सवाल है, ये एक एग्जाम्पल है, फ़र्जी एग्जाम्पल है, ये कभी किसी वाक़या हुआ होगा इसीलिए किसी ने फ़र्जी बनाई है, समझाने के लिए प्रोएक्टिव है। ये इस किताब में नहीं है कि सर पकड़ना तो उसकी एक टांग थी और जाके फेंक देना था, वो तो वो लेडी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने रिएक्शन शो किया, एक्शन नहीं लिया। अगर वो एक्शन लेती तो वो इतने बड़ी नुकसान ही नहीं होता। तो ज़िंदगी में बहुत से हमारे ऐसे मसले हैं जो हमारी गैर जिम्मेदाराना की वजह से, क्योंकि हम जिम्मेदार नहीं होते, इसका उर्दू तर्जुमा प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव का ज़िम्मेदार होना भी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ की खुद नहीं लेते। ये वजह है, इस वजह से क्या होता है कि हम लोग कामयाब नहीं हो पाते। पहली आदत है, वो कहता है सारी आदतों की जो पहली है ना, वो कहता है, अच्छा अब वो अपनी एग्जांपल समझाता है। वो कहता है कि मैं पता है प्रोएक्टिव कैसे बना, बचपन से मेरे बाप ने मुझे बनाया। इसका बाप भी बहुत बड़ा राइटर था। कहता है वालिदा क्या करती है, जब मैं वालिदा को बोलता ना कि फ़लाने बच्चे ने मारा, तो वो तो कहती ठीक है, वो मेरा ही साथ देती। कहता है मेरे वालिद को मैं बोलूँ बायोलॉजी में मेरे नंबर बहुत कम आए, बोले तेरी गलती है, टीचर कोई गलत नहीं पढ़ाता, तेरी गलती है, बायोलॉजी का सरवर्ड लिखा हुआ है। बोला मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि किसी शख्स ने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया, उसने कहा कि तुम्हें कब तक कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता जब तक तुम ना बनो, बेवकूफ़ तुम हो, वो नहीं है पॉइंट। कहते बस कुछ भी पॉइंट हो, मेरे वालिद साहब ने मुझ पर ना बचपन से ये काम शुरू कर दिया। कहता उस टाइम तो बड़ा बुरा लगता था, थोड़ा बड़ा हुआ मुझे समझ में आ गया, उन्होंने मुझे ज़िम्मेदार बना दिया। मुझे उसके बाद हर फील्ड में ये लगता है कि मैं क्या सही कर सकता हूँ, इसके अंदर मेरा क्या रोल है, अगर मैं ठीक है। और आप नोट करें, जिन वालिदैन अपने बच्चों को बचपन के अंदर जब उनको कोई बाहर से मारे ना, तो बचपन में आके वालिदैन ये करें कि उस मसले को हल करने की कोशिश करने के लिए बसा औकात अपने बच्चे को ही कह देंगे बेटा तू ही चुप हो जा, तू जाता नहीं बाहर तो ये होता नहीं। अल्दो ये उस टाइम रवैया बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बच्चे को तो बहुत बुरा लगेगा। लेकिन मैंने एक चीज़ मैंने नोट की है कि जिन बच्चों की इस तरीके से तरबियत की होती है ना, वो बच्चे कल को जाके माशरे के लिए कुछ करते हैं। और जिन बच्चों की तरबियत ये होती है कि बेटा उसने एक मारी हम 2 मार के आएंगे, तो वो बच्चे कल को बड़े होकर किसी जगह पे कोई क्राइम करके जेलों में पड़े होते हैं। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। तो इसीलिए सर पहली आदत प्रोएक्टिव, वो कहते हैं जो शख्स प्रोएक्टिव नहीं है ना 6 आदतें ले ही ना। पहले तो ज़िम्मेदार हो जाओ भाई, ज़िम्मेदार हो जाओ कि अब ज़िम्मेदारी लेनी है बस लाइफ की। अच्छा वो कहते हैं कितनी बुरी बात है ना कि आपकी गाड़ी हो और आपको नई गाड़ी गिफ्ट हो और गाड़ी के अंदर सब कुछ आपको पसंद हो, आपको बहुत बेहतरीन गाड़ी लगती हो, लेकिन एक मसला हो गाड़ी के साथ, गाड़ी हम बोलें आपको चलाने नहीं देंगे, बैठना पीछे, ड्राइवर ही चलाएगा। तो आपको शुरू में आप बर्दाश्त करोगे जब तक आप बच्चे हो, आपको पैदा होते ही गाड़ी गिफ्ट कर दी। लेकिन जब आप बालिग हो गए, बड़े हो गए, तब भी देख रहे हो, आपकी शादी हो गई तब भी भाई ड्राइवर चला रहा है, आप बोला कभी तो शार्ट हो जाओगे दिमाग से। बोला यही, जब तक आप अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पे नहीं बैठेंगे ना, आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे। सर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। मैं ज़िम्मेदार हूँ अपनी कामयाबी के लिए, अपनी नाकामी के लिए। यहाँ लोग नहीं आए, कोई लेट आए, मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं तो ये कहूँ, मैंने इसलिए कि कोई लेट आए कोई नहीं आए, मैं बस बोलता हूँ यार कोई मसला नहीं, ठीक है। जिसका जेन्युइन मसला एक्सेप्ट, जिसका नहीं है भाई मेरी गलती होगी, ठीक है, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, अल्लाह हाफ़िज़, कहानी ख़त्म। सर अपने ऊपर रखें सारी कहानी,
तो कहने का मतलब ये हो कहता है कि भाई बी प्रोएक्टिव हो जाएंगे, पहली हैबिट है सर। दूसरी बता रहा हूँ, अच्छा पहली हैबिट में ये उसने बहुत अच्छा बना के दी है, सर्कल में दिखा भी दूँ। वो कहता है कि ना ऐसा सर्कल बनाया अपनी ज़िंदगी का। शाह साहब ने इसको काफ़ी दफ़ा बनाकर दिखाया है ऑनलाइन, मैंने इसको एक ही दफ़ा बनाया। शाह साहब मतलब कि जब भी उनकी मैं देखता हूँ ना बड़ी बड़ी ट्रेनिंग, उसमें ये इसको बहुत कोट करते हैं। सर देखिए यहाँ पे बनाया सर्कल ऑफ कंट्रोल, जो जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ बनाया सर्कल ऑफ नो कंट्रोल, जो आप नहीं कर सकते। मसलन अब वो क्या नहीं कर सकता, वो कहता है मैं अपनी तमाम चॉइसेस कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे रिस्पॉन्सेज मतलब जो भी मुझसे होगा मैं आगे से कैसा बिहेव करूँगा, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे अवर सेल्स, यानी मेरे अवर सेल्स का मतलब है जो चीज़ें मुझसे ताल्लुक़ रखती हैं, मैं आज क्या कपड़े पहनूंगा, मैं कहाँ करियर चूज़ करूँगा, मैं क्या करूँगा, आज का दिन मेरी की प्लानिंग क्या होगी, ये मैं कर सकता हूँ। और मेरा एटीट्यूड कि मैं हम्बल हूँ नहीं हूँ, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कहते हैं उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपकी स्किन का कलर क्या है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आज मौसम कैसा है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पास्ट में क्या गलतियाँ हो चुकी हैं आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी ट्यूशन है उसकी कॉस्ट क्या है आप नहीं दे सकते, लेकिन आप कंट्रोल नहीं करते इसलिए परेशान नहीं हो। पेरेंट्स आपके कैसे हैं, अच्छे नहीं है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर लो। रूड कमेंट्स, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, फजूल में जेलस हो गया, नहीं कंट्रोल कर सकते, छोड़ दो। आप पैदा कहाँ हुए नहीं कंट्रोल कर सकते, इस साल फाइनल कौन जीतेगा कंट्रोल नहीं कर सकते आप।